अब से करीब आधे घंटे बाद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और ये सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। हर एक सीट की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, साथ ही उपचुनाव का लेकर क्या गणित बन रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में हम बताएंगे। आज आपको जी न्यूज की स्क्रीन पर हर एक चीज आप देख रहे हैं, बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि किसका होने जा रहा है बिहार और बाकी राज्यों में उपचुनाव के नतीजे कैसे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर है, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति पर भी फैसला होना है। तो बिहार में नीतीश सरकार है या इस बार बदलाव है? 15 साल बाद बदलाव होने जा रहा है। सवाल का जवाब अब बस मिलने जा रहा है। आधे घंटे बाद पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होंगे, क्या वही सही नतीजे हैं या फिर चीजें वाकई बदल सकती हैं। अब की बारी सुशासन पर बेरोजगारी भारी, जनता की नाराजगी नीतीश पर भारी। नहीं चला नीतीश का आखिरी दांव। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 15 साल बनाम 15 साल की जंग थी। जंगल राज और विकास के प्यार की जंग थी। बिहार में काबा और बिहार में सब बा की जंग थी। और इस जंग में खुद को आगे मान रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान हर दौर में नीतीश ने अपने सुशासन की दुहाई दी और जनता से समर्थन मांगा, लेकिन जमीनी हकीकत का शायद उन्हें एहसास चरण दर चरण और रैली दर रैली होने लगा था। तभी तो आखिरी चरण में नीतीश ने आखिरी दांव खेला। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। नीतीश कुमार के इस बयान के आते ही राजनीतिक पंडितों ने इसके मायने तलाशने शुरू कर दिए। किसी ने इसे आखिरी चरण से जोड़ा, किसी को यह संन्यास का ऐलान लगा, तो किसी को इसमें सहानुभूति वाली सियासत नजर आई। तो वहीं विपक्ष ने इस बयान को अपनी कामयाबी मानी। कि हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। सत्ता में वापसी का सपना देख रहे नीतीश ने भावुक अपील के जरिए लोगों से एक बार फिर साथ देने का वादा किया। नीतीश ने कोरोना नियंत्रण से लेकर शराबबंदी तक के काम और फैसलों को अपनी कामयाबी बताई और हर रैली में इसका जिक्र भी किया। नीतीश के इन वादों और दावों की सच्चाई से पर्दा तो कुछ ही घंटों में उठ जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो नीतीश की राह आसान नहीं। नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए को महा एग्जिट पोल में 3 अंकों तक भी पहुंचना नसीब नहीं होता दिखा। जो फैसला होगा सुरधारिया होगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन हम मानते हैं कि हम और भी अच्छा करेंगे। हमने 15 साल जनता की सेवा करी है, ना हमने अपने घर भरा, ना हमने मुकदमे अपने पे लगवाए, ना हमने भ्रष्टाचार किया। लिहाजा बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार हमें फिर अधिकार दी। हालांकि पार्टी को अब भी सरकार बनाने का भरोसा है। नीतीश को उम्मीद है कि उनका मुख्यमंत्रित्व काल आगे भी जारी रहेगा, जिसका फैसला होने में बस चंद घंटे शेष है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब प्रोफेसर एनपी यादव जो हैं, अब मेरे ख्याल से उन तक आवाज पहुंच रही है यादव जी, आवाज पहुंच रही है? तो मैं सवाल जी तो आखिरी बार भी मौका नहीं मिला नीतीश जी को, तो फिर नहीं, देखिए बिहार की स्थिति अलग है। 15 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने काम किया है। अब बिहार के लोगों ने 15 वर्ष भय भी देखा है। जैसे ही आरजेडी की बात आती है, बिहार के लोग कांप जाते हैं। चाहे गरीब हो, तमाम व्यापारी हो, तमाम लोग कांप जाते हैं
ये तय मानिए कि एग्जिट पोल चाहे जो भी आया हो, लेकिन परिणाम एनडीए के पक्ष में ही आएंगे। बिहार के तमाम लोग शांति चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, बढ़िया से रहना चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ये नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए परिणाम तो आने ही वाले हैं 2-3 घंटे के बाद। एक मिनट यादव जी एक मिनट रुकिए ना। ये देखिए ईवीएम की तस्वीर आ रही है, पहली तस्वीर है दिन की, इसलिए दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि आज यही ईवीएम है जो किस्मत का फैसला करने जा रही है। अब यहाँ से ईवीएम जो है वो तड़ित काउंटिंग सेंटर्स पहुंचाई जाएंगी, ये मेरे ख्याल से ये ईवीएम की तस्वीर है। हाँ, ये अधिकतर ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम में रखी हुई है और वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ इनको काउंटिंग सेंटर ले जाया जाएगा और वहाँ पर विधानसभा वार जो अलग अलग कक्ष बने होंगे उन कक्षों में ले जाकर पूरी सिक्योरिटी, देखिए पूरी सिक्योरिटी है और ये तमाम ईवीएम्स इसी तरीके से ईवीएम्स को अलग अलग स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर ले जाया जाता है। हाँ, और वहाँ पर फिर विधानसभा वार उनके जो मतदान के जो काउंटिंग के एरिया बने हैं वहाँ पर रखा जाएगा और एक साथ इस बार जो व्यवस्था बनी है उसमें कि ज्यादा लोग न पहुंचे। देखिए स्ट्रांग रूम, ये जिस चीज का जिक्र तड़ित कर रहे थे, स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम और इसी ईवीएम में कैद है बिहार किसका बिहार, अब की बार बिहार में किसकी सरकार। इसी तरीके से ईवीएम्स और ये 15 आधे घंटे पहले ही ट्रांसफर किए जाते हैं, 15-20 मिनट पहले। अमूमन जहाँ पर काउंटिंग सेंटर होता है वहीं स्ट्रांग रूम भी बनाया गया होता है। अच्छा, वहीं अमूमन होता है। जो स्कूल्स होते हैं उन्हीं को एक एरिया कवर करके किया जाता है। और इस बार इन्होंने और अच्छी व्यवस्था की है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मतगणना कराई जाए। तो थोड़ा वक्त लग सकता है रिजल्ट आने में इस वजह से, क्योंकि एक बार में 10 जो ईवीएम है वही खोले जाएंगे, वो फिर जाएंगे, देन फिर उनको, और शायद इसीलिए अब कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा समय और लग सकता है, 2 से ढाई घंटे और ज्यादा बढ़ सकते हैं नतीजे। जैसे कि 80 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग थे उनको इस बार पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, तो वो पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम ओपन किया जा रहा है। हाँ, ये देखिए स्ट्रांग रूम ओपन भी किए जा रहे हैं। ये जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है, फिर कोई परमिशन प्रॉपर सील किया जाता है और अब ये लॉक अनसील हो रहा है। और इसकी सुरक्षा के लिए जो होते हैं सिस्टम, उसको ऐसे भी किया जाता है कि अभी देखिए किसकी किस्मत का ताला खुल रहा है है ना, किसकी किस्मत का ताला खुल रहा है। अंतिम चुनाव का तीर निशाने पर होगा या फिर लालटेन युग की वापसी होगी, लालटेन जलेगी, क्या होगा। और ये देखिए अभी जो तड़ित बता रहे थे कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम, उसके बाद देखिए डबल सुरक्षा, अंदर भी लॉक बाहर भी लॉक। जी। अब कोई ईवीएम एमवीएम कोई ना कहे ना, फिर ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉसिबल भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं उनको एक सिस्टम दिया जाता है कि आप आके चेक भी कर सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे सिक्योरिटी व्यवस्था दी जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं आज की, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम लोग कहते हैं, चुनाव। और आज बिहार में चुनाव के नतीजे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कोई टेम्परिंग तो नहीं, ये भी चेक किया जाता है। वो चेक कर रहे थे कि लॉक में कोई टेम्परिंग तो नहीं है। मतगणना के ठीक पहले बीजेपी का दावा, बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने का दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार। बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब आप समझिए कांटे की टक्कर, नेक एंड नेक फाइट। वही हम बार बार कह रहे हैं कि जफर इस्लाम जो बीजेपी के नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, सुन लेते हैं उनको। मुझे पूरा यकीन है, और जो जिस तरह का ट्रैक्शन जमीन पे लोगों का जो विश्वास दिखा हमारे एनडीए सरकार के प्रति, जिस तरह से विश्वास दिखा हमारे सीनियर लीडर्स के प्रति, और जिस तरह से मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास दिखा, उसे पूरी उम्मीद है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हो सकता है कि जो बहुमत हम जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे, 2/3 बहुमत, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए, लेकिन जीत मुझे लगता है कि हमारी पक्की है। हो सकता है थोड़ी कमी रह जाए, सुर थोड़े बदल रहे हैं, तड़ित सुर थोड़े से बदल रहे हैं। पहले वन साइडेड मैच था, 2 महीने पहले वन साइडेड था ये मैच। ये एग्जिट पोल की वजह से, ओपिनियन पोल तक तो बीजेपी अपने दमखम में थी, एग्जिट पोल के बाद थोड़ा शांति आई है। अब देखिए स्ट्रांग रूम खुल गया, इसलिए बार बार तस्वीरें दिखाई जा रही है, क्योंकि अब जो है 7:35 हो चुके हैं, सिर्फ 25 मिनट का और इंतजार, सिर्फ 25 मिनट का और इंतजार। और उसके बाद ये नंबर्स जो है स्क्रीन के टॉप पर जो आप देख रहे हैं 243 फिलहाल 0-0 ऊपर नजर आ रहा है आपको। और अगर इस साइड आप राइट हैंड साइड देखेंगे, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड, तो वहां पर पूरा ब्रेकअप है कि कांग्रेस को कितनी मिलेगी, आरजेडी को कितनी मिलेगी, वो पूरा ब्रेकअप है। इसके अलावा बीजेपी को कितनी, जेडीयू को कितनी, एचएम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी, और इसके अलावा वीआईपी और
आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, ये पूरा ब्रेकअप है। और स्क्रीन के टॉप पर जो आप देख रहे हैं वो पूरा बीजेपी प्लस, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं या आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा मैजिकल फिगर 122 है, क्योंकि 243 सीटें हैं तो आधा से एक ज्यादा 122 मैजिकल फिगर है। रवि त्रिपाठी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और ब्रिजेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, और रविंद्र जी भी आपको नजर आ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता रविंद्र भी है। उसके बाद आलोक जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अब 7:36 हो चुके हैं। ब्रिजेश, कोई हलचल नीतीश कुमार के घर के बाहर या अभी भी वहां पर सन्नाटा? कोई हलचल नहीं है अमन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति पहले बनी हुई है, मीडिया के कुछ लोग यहाँ पे हैं, और ये पहले से भी देखिए जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर कोई हलचल नहीं होती। हालांकि 2015 आपको याद होगा, उस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में था और जब नतीजे शुरुआती दौर पे आए तो जलेबियाँ छननी शुरू हो गई थी, मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई थी। लेकिन ठीक उल्टा जो है, जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो भीड़ जो है शिफ्ट होने लगी वो लालू यादव के घर के बाहर और नीतीश कुमार के घर के बाहर। तो ये अभी तक जो एग्जिट पोल के मुताबिक जो लग रहा है कि तेजस्वी बन रहे हैं, तो भीड़ वहाँ पहुँची है। लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल यहाँ पे अगर औंधे मुंह गिरते हैं तो निश्चित रूप से जो भीड़ है वो इस इलाके में आपको देखने को मिलेगी। अमन, रवि, जरूरत से ज्यादा एग्जिट पोल पर भरोसा तो नहीं कर रही आरजेडी? नहीं, देखिए अभी तुरंत मनोज झा पहुंचे हैं जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, सबसे पहले पहुंचने वाले नेता है। अभी जस्ट तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हैं और उनका जो बयान आया है उसमें साफ तौर पे है कि एक तरफा बहुमत देगी बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता जनादेश जो देती है वो क्लियर जनादेश देती है, जो हाल का इतिहास रहा है, कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है। तो उनको पूरी उम्मीद है कि जो एग्जिट पोल कह रहा है उनको बहुमत दिला रहा है, वैसा ही एग्जिट पोल में उनके साथ निकल के आएगा। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग जो है एक एक करके बाहर से जहाँ से इनके कार्यकर्ता हैं आ रहे हैं। हालांकि आरजेडी के लोग इनको ये समझा रहे हैं कि ज़्यादा जोश में नहीं आना है। जो कहा गया पार्टी की तरफ से वही चीज़ है कि जोश में ना आए, आराम से रहें, सब लोग यहाँ बातचीत करते रहें। तो तमाम लोग हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, नौजवान हैं, सब लोग हैं, और भी लोग हैं यहाँ आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप लोग क्या रिजल्ट की उम्मीद के लिए आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं सुबह सुबह? भाई इन्हीं की सरकार बनेगी, अच्छा, इसी खुशी जाहिर करने के लिए हम लोग जो यहाँ खड़े हैं। नौजवान को लगता है कि बिल्कुल, हाँ, 10 लाख वैकेंसी पे जो है सरकार गिरेगी, यूथ लोग पूरा वोट किए हैं इनको। अच्छा भाई, नौजवान लोग किस उम्मीद से यहाँ खड़े हैं, क्या उम्मीद? लोग इस उम्मीद से खड़े हैं कि हम लोग को वैकेंसी आएगा, और तेजस्वी भैया बोले वैकेंसी गिरेगा, तो उसी उम्मीद से खड़े कि बोले हैं तो कायम करेंगे, वो बोले हैं तो कायम रहेंगे, ये उम्मीद है, इसी उम्मीद से खड़े। और कुछ और रविंद्र, यहाँ पर पटना में तो नीतीश कुमार के घर के बाहर कोई हलचल नहीं है, लेकिन दिल्ली में हलचल जरूर हो गई है। जफर इस्लामी ये कह रहे हैं कि नतीजे तो आएंगे लेकिन 19-20 हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, देखिए पयोधी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत हुई थी और सरकार के भी कई मंत्रियों से। उनका ये साफ मानना था कि, और उनका सवाल हम लोग से भी था, मीडिया से भी, कि आपका क्या मानना है, बीजेपी को कितनी आ रही है? तो हम लोग मतलब उनकी भी चर्चा में यही आया कि बीजेपी हो सकता है कि 70-75 है। दूसरा सवाल होता था क्या नीतीश कुमार कम से कम 35-40 भी सीट लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और या डर या संशय अगर है बीजेपी खेमे में तो जेडीयू को लेकर ही है कि जेडीयू क्या 30-35-40 सीटें लेकर आती है कि नहीं आती है। और जैसा ब्रजेश बता रहे हैं कि हो सकता है कि साइलेंट वोटर नीतीश कुमार को इससे ज़्यादा वोट दे और फिर से एनडीए। लेकिन एक मिनट आप समय दें तो मैं एक बात बताऊं, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ये भी कहना है कि बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड एक हंसते हुए बात कहे थे हल्के फुल्के अंदाज में, उनका कहना है कि बीजेपी, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात, उनका ये कहना था कि बीजेपी सत्ता से बाहर आ जाती है, एनडीए सत्ता से बाहर। नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट की बात कह दी है। वैसे हालात में बीजेपी मेन ऑपोजिशन वहां पर बनेगी। अगले 5 साल में हम तैयारी करेंगे नए लीडरशिप से। एक बात और कहा गया, नए लीडरशिप वहां पर उभारा जाएगा, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस को उभारा गया है। तो उस तरह से 2025 में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार रिटायर होते हैं तो जेडीयू में ऐसा कोई दमदार नेता नहीं है जो जेडीयू को आगे लेकर जाए। मतलब तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी सत्ता में आने के लिए कह रही है कि एनडीए सत्ता में आएंगे, लेकिन आगे भविष्य की जो राजनीति है 2025 में अकेले दम पर बीजेपी सत्ता में आएगी, इसकी भी तैयारी की जा सकती है। दोनों हाथों में लड्डू आप बता रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, नीतीश का नुकसान बीजेपी को। नीतू डबास हैं, बीजेपी से ही हैं, प्रवक्ता है। नीतू, नीतीश का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, ज्यादा नाराजगी नीतीश के खिलाफ, बीजेपी से उतनी नाराजगी नहीं? नहीं, ऐसा मैं नहीं देखती हूँ कि नीतीश जी की
जैसा भी परिणाम हो, लेकिन मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि मैं बड़ी आशान्वित हूँ। एग्जिट पोल बहुत बार देखिए, यही माहौल पिछले 5 साल पहले भी था जब बिहार चुनाव के परिणाम आ रहे थे, तो वहाँ आरजेडी में फिर से तैयारियां शुरू हो गई थी, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी। हम आशान्वित है। फिर भी मैं आपके प्रश्न पे आऊं तो हमें इस प्रकार में कोई जो है नाराजगी या इस तरह से हमें कोई नुकसान हमें नहीं लगता है। नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री माना है, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, मजबूती से चुनाव लड़ा है। जैसे भी परिणाम होंगे वो स्वीकार्य होंगे। एक सवाल, मुझे एक चीज अच्छी लगी, आपने बार बार शब्द का इस्तेमाल किया, हम मतलब एनडीए, मतलब ये जो मैंडेट आएगा वो एनडीए को लेकर होगा, अकेले नीतीश को लेकर नहीं होगा, ठीक है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतलब हार होगी तो मोदी नीतीश की हार होगी। देखिए, जब कोई भी संगठन आपस में चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो परिणाम भी उन दोनों की ही जो आपस में भागीदारी है उसका ही। अब श्योर है ये पार्टी लाइन है जो आप बोल रही हैं, हार होगी तो मोदी की भी होगी और नीतीश की भी होगी, जितनी नीतीश की उतनी मोदी की। नहीं, देखिए, हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, जो भी परिणाम होगा उसका विश्लेषण होगा, कारण होगा। आप पहले से इस बात को इस तरह देख रहे हैं कि हम हारने वाले हैं। मैं इसमें ये देख रही हूँ कि हमारा परिणाम जैसा भी होगा। नीतू जी, जीत होगी तो दोनों की होगी, हार होगी तो मतलब ये मैंडेट एनडीए पर होगा, अकेले नीतीश पर नहीं होगा, ये मैं मान रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए का जो भी परिणाम होगा वो हमारा ही होगा, मैंडेट होगा, परिणाम जैसा भी हो, नकारात्मक हो सकारात्मक हो, एनडीए का होगा। और जैसे कि एग्जिट पोल है तो फिर ये मैं मानूं कि 31 साल के तेजस्वी मोदी नीतीश को हरा देंगे, अगर मैं एग्जिट पोल को सही मानूं, हालांकि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 15 मिनट बाद। जी, जैसा कि अमन जी मैंने अभी बताया, ये एग्जिट पोल है। ऐसा ही माहौल 5 साल पहले भी बनाने की कोशिश हुई थी कि आरजेडी जीत रही है, तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बन चुके, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे परिणाम तब्दील नहीं होंगी, क्योंकि अमन जी मैं कहना चाहूंगी कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार की राजनीति में नए मुद्दे और नए जो कहते हैं ना कि पैरामीटर स्थापित हुए हैं। आलोक मेहता, मैंडेट अकेले नीतीश के खिलाफ नहीं, मतलब नीतीश के खिलाफ या नीतीश के साथ, मैंडेट सिर्फ नीतीश नहीं एनडीए को लेकर। देखिए अमन जी, निश्चित रूप से ये तो होता ही, हमेशा लीडर को भी सबको एक्सेप्ट तो करना होगा जो फैसला होता है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात दिलाता हूं, चूंकि अभी बस कुछ दिनों में, मिनटों में शुरू होने वाला है। देखिए, जो सबसे बड़ा दल कौन से होगा, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि सरकार बना रहे हैं, गठबंधन की सरकार होगी, लेकिन राज्यपाल उसी को बुलाएंगे। यदि तेजस्वी यादव की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आ गई तो सबसे पहला निमंत्रण उन्हीं को मिलेगा। लेकिन यदि किसी और पार्टी को उनसे एक सीट भी आगे हुई तो उसको निमंत्रण और उसके बाद जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो जाएगा। और जोड़ तोड़ हो सकता है तेजस्वी जी को भी करना पड़े, क्योंकि उनको लगे भाई चलो पासवान आ जाओ, छोटा भाई है, उसको ले आए, या पासवान खुद ही जाकर के कहे मैं छोटा भाई हूं, क्योंकि वो नीतीश के खिलाफ वो भी थे। या जैसा अभी दावा कर रहे हैं बीजेपी और एनडीए, जिसको कहना चाहिए जेडीयू, तो वो भी दावा कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा सबसे बड़ा किसके पास संख्या आती है, एक दल के पास, तब फैसला होगा बिहार का। मैं दरअसल ये समझना चाह रहा था कि अगर हार हो जाती है तो सिर्फ ये तो नहीं कहा जाएगा कि नीतीश की हार है, फिर ये कहा जाएगा कि एनडीए की हार है, या ये मैंडेट एनडीए को लेकर है, जीत गए तो एनडीए, हार गए तो नीतीश, ऐसा तो नहीं। लेकिन ये विडंबना बीजेपी के लिए इसलिए होगी अमन, क्योंकि नीतीश को लेकर लोगों में गुस्सा है। वहाँ बिहार की राजनीति की बात करें, इसी को बुनाया है तेजस्वी यादव ने, इसी को लेकर चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये अभी जो आपने बात कही है ना, ये जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे 9 बजे के बाद एग्जैक्टली, तो इस बात को और साफ तरीके से आपके आगे हम रखेंगे। लेकिन ये भी बता दें, ये सबसे बड़ी कवरेज है जी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ है, स्क्रीन आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन देखकर ही समझ में आ जाएगा कहां पर बिहार के नतीजे हम आपको बताएंगे, कहां पर उपचुनाव के नतीजे हम आपको बताएंगे, और क्या ये महा एग्जिट पोल नतीजों में बदलेगा जो जी न्यूज ने आपको बताया था। क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट, हालांकि ये 2015 में वोट शेयर है, ये जो स्क्रीन पर है 2015 में 243 सीटों में किसका कितना वोट शेयर था, ये पिछली बार इतना था, 24-24.5 बीजेपी, लगभग 17% जेडीयू, ये पिछली बार का वोट शेयर हम आपको बता रहे हैं। ये तब है, ये भी आप नोट कर लीजिए, जब जो है महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ लड़ा था। ये तब का वोट शेयर है जब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सब मिलकर चुनाव लड़े थे, ये तब का वोट शेयर है।
लेकिन स्क्रीन के टॉप पर आप देख लीजिए 243, अब ये 0-0 नजर आ रहा है। ब्रेक के वजह जब हम लौटेंगे नॉन स्टॉप कवरेज होगी, कोई ब्रेक नहीं होगा, लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण। या राइट में जब आप देख रहे हैं स्क्रीन तो पूरा ब्रेकअप आपको नजर आ रहा है, और नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं उपचुनाव मत भूलिएगा, बिहार विधानसभा चुनावों की दौड़ में उपचुनाव मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, वहां पर भी सरकार बननी या बिगड़ सकती है। 8 सीटें चाहिए बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए, कांग्रेस को कमलनाथ को वापसी के लिए चाहिए 21 के आसपास। तो नीचे की पट्टी पर भी नजर दौड़ाइएगा। आज का दिन सियासत के लिहाज से बेहद अहम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.